करवानी है तो आपको शुरुआत की 10 कदम आज़ादी की जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमें करवानी है, और उसके बाद की जो ट्रेनिंगें हैं जैसे डाउन टू डस्ट है, परिवर्तन है, बेसिक 8 स्टेप्स हैं, सिवाइल है, रफ्तार है, और बाद में आगे चलते-चलते न्यू ट्रेनिंग्स आपको करवानी है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि पहली जो ट्रेनिंग है आपके आपके जितने भी डाउनलाइंस हैं उनको पहली ट्रेनिंग शुरुआत की आनी चाहिए हर हाल के अंदर। और अगर ये चीज़ वो नहीं सीख पाएँगे तो आगे की जितनी भी ट्रेनिंग है उनको समझ में नहीं आएगी। और उसके अंदर है अपने 10 स्टेप टू आज़ादी, 10 कदम आज़ादी के, जिससे हम इस बिज़नेस के अंदर आके पूर्ण रूप से आज़ाद हो सकते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो है सपोर्ट चार्ट है, दूसरा गोल सेटिंग है, तीसरा है मेमोरीज ओगर, चौथा है सेल्फ यूज़, पांचवा है शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, और आठवां जो टॉपिक है रोल मॉडल, इस पे हम बात करेंगे। नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां है यहाँ डुप्लीकेशन। तो ये 10 कदम है आज़ादी के जो हमें आज़ादी की ओर लेके जाएंगे, और ये चीजें हम फॉलो करते करते बहुत आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में। तो शुरुआत की ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए, आपके पूरे लीडर्स को आनी चाहिए। जी मैम, सीधा आप 8th स्लाइड पे ले आइए। जी मैम। टॉपिक हम मुझे सर ने दिया है वो है बी अ रोल मॉडल। अब ये ध्यान रखना है कि इस बिजनेस के अंदर हम आ तो गए, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रोल मॉडल बनना है इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम के लिए, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसी की वैसी हमारी टीम हमें डुप्लीकेट करेगी। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से बिजनेस के अंदर खुद को बनाए रखना है, किस तरह से एक रोल मॉडल, जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली फिल्मों में हमारे जो है ना रोल मॉडल होते हैं, किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरोइन पसंद है, मोस्टली हम देखते हैं वहां वो पसंद है। और एक फ्रीडम फाइटर की इमेज होती है कि हमें लगता है कि हमारे ये रोल मॉडल है। हम देखते हैं अलग अलग हर व्यक्ति के अलग अलग रोल मॉडल्स होते हैं। तो इसी तरह इस बिजनेस के अंदर भी खुद को एक रोल मॉडल बनाइए, और उससे पहले आपका एक रोल मॉडल यहाँ से चुनिए। आप में आए हो, बिल्कुल नए हो, जिस दिन आप आए हो उस दिन आप चुनिए कि आपने बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे, या फिर आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन, उनके अपलाइन आपके कांटेक्ट में वो रहते हैं, तो आप उनमें से देखिए कि आप उनमें से किसके जैसा बनना चाहते हो। तो मेरा मैं बताऊं तो मेरे जितने भी अपलाइंस हैं उनमें सबको लगता है कि सब किस तरह से वर्क करते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है, तो जैसे मुझे योगेश सर जैसा मुझे लगता है कि योगेश सर जैसा, मनीष सर जैसा, नरेश सर जैसा 3 मेरे अपलाइन हैं जो इनके जिनके मैं बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ। तो वहां मुझे ये लगता है कि अगर ये चीजें मेरे अंदर आ जाए ना तो मैं यहाँ बहुत अच्छी एक लीडर साबित हो सकती हूँ। और बड़े बड़े लीडर्स में मैं बात कहूँ तो बड़े लीडर्स में जो अपने टॉप ग्रेट लेडी लीडर हैं सुरेखा मैम, उनके जैसा ऐसे लगता है ये चीजें अगर अपने अंदर आ जाए और इनके अंदर वो चीजें हैं और वो चीजें हमारे अंदर डुप्लीकेट हो जाए तो हम यहाँ इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। अल्पेश गज्जर सर हैं, और मेरे फेवरेट वन ऑफ मोस्ट फेवरेट तरुण बजाज सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो सिंप्लिसिटी, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतनी सिंप्लिसिटी। और जगत सर को हम देखते हैं हमेशा, जब जगत सर हमारे बीच में आते हैं तो हम देखते हैं इतने सिंपल तरीके से वो हमसे बात करते हैं कि लगता नहीं है कि एक लीडर इतने बड़े पोस्ट के ऊपर है। और हमसे आना, मिलना, बात करना, हर एक लीडर से बात करना, तो उनकी सिंप्लिसिटी है वो हमारे अंदर, हमें लगता है कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है एक सिंप्लिसिटी उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो ये चीजें हमें यहाँ से देखनी है कि एक रोल मॉडल के अंदर हमारे अंदर क्या क्या चीजें हमें डालनी है। तो हमारे जो जितने भी अपलाइन है उनमें से जो अच्छी चीजें आपको लगती है उनको आप अपने अंदर डुप्लीकेट कीजिए और इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए, और वही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। आपके जो लीडर हैं वो आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, एक्शन में आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे बोलते हैं, वो चीजें आपके जो डाउनलाइन है वो देखेंगे। तो सबसे जरूरी है हमारा जो 8th पॉइंट है वो है बी अ रोल मॉडल। और इस पे 10 स्टेप है, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं जैसे कि 100% सेल्फ यूजर, शो प्लान डेली, डेमो किट, डेली होम मीटिंग्स, कोच मेंटोर, पावर ड्रेसिंग, टीचेबल, पंक्चुअल, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन, फॉलो द सिस्टम। नोट द स्टेप यहाँ इसके अंदर भी दिए गए हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे हम एक अच्छे लीडर यहाँ बन सकते हैं और हमारी टीम के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो पहला मैं यहाँ लेना चाहूंगी कि 100% सेल्फ यूजर।
तो लीडर्स सबसे जो जरूरी चीज है, हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अगर हम प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम कभी भी प्रोडक्ट सेल्फ यूज नहीं करेगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब भी आप टीम आपको देखती है, आप चाहे घर में सामान यूज कर रहे हैं, चाहे आप मेकअप का कर रहे हैं, चाहे आप वेलनेस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जब भी आपकी टीम आपको देखती है ना कि हमारे जो सीनियर है या हमारे अपलाइन है वो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप मान के चलिए डेफिनेटली वो प्रोडक्ट वो यूज करेंगे। और जो प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते हैं वो प्रोडक्ट आपकी टीम कभी भी यूज नहीं करेगी। ये आप जज कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप नोटिस कर लीजिए इस चीज को। तो हमेशा सेल्फ यूजर बने रहें। सेल्फ यूजर बनने के फायदे क्या हैं? एक तो जो मार्केट से सामान लाते थे और अभी जो सामान लेके आ रहे हैं, उनमें आप कंपैरिजन करके देखिए कि आफ्टर 6 मंथ जब आप कंपैरिजन करते हो तो मार्केट से जो सामान ला रहे हो और ये जो सामान ला रहे हो उसमें आपको कम से कम 1000 रुपीज का लॉस होता है। सबसे पहला फायदा सेल्फ यूजर बनने का कि हम यहाँ सेविंग करते हैं, हम यहाँ पैसा बचाते हैं। उसके बाद दूसरा फायदा ये है कि आपने प्रोडक्ट यूज किया तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाता है। जब भी आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट का कैसे यूज किया जाता है, ये टेबलेट कैसे लेनी है, अगर आपने ले रखी है तो आप उसको इजीली बता सकते हो, नहीं तो फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा। मोबाइल खोलोगे और अपने अपलाइन को कॉल करोगे कि सर ये टेबलेट कैसे लेते हैं या इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर सेल्फ यूजर हम हैं तो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ से हम पैसे बचा पाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट हैं हमें, क्योंकि 750 प्रोडक्ट हैं, 750 हम एक बार में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत होती है डेली यूज के हम प्रोडक्ट लेते हैं। मैं मान के चलती हूँ 2 से 3 हजार के प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर कंज्यूम होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें उनके साथ जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको 1 बाय 1 एक महीने में कुछ एक्स्ट्रा एक नया प्रोडक्ट ले लिया, उस पर थोड़ा देखा, उसको रिसर्च किया और वो प्रोडक्ट कैसे यूज होता है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज है उसके बारे में। नेक्स्ट मंथ फिर आप दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह उसको हटा के दूसरा प्रोडक्ट आप वहां ले सकते हो। तो इस तरह हमारी जो कार्ट होती है उसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट ऐड होते जाते हैं और वो हमारी कार्ट है 2000 3000 से लेके 5000 तक हमारी कार्ट वो बन सकती है। इजीली हम यहाँ से 100 पीवी कर सकते हैं। दूसरा है शो प्लान डेली। तो लीडर्स हमें ये चीज करनी है कि अगर हम डेली फील्ड में जा रहे हैं, डेली प्लान दिखा रहे हैं, डेली डेमो दिखा रहे हैं, तो हमारी टीम भी सेम वो का वो डुप्लीकेट करेगी। और हम अगर डेली फील्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो सेम डुप्लीकेशन वो का वो आपकी टीम के अंदर होगा। बिजनेस जीरो था और जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर हम खुद डेमो किट उठा के घर से बाहर जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो हमारी टीम भी वैसे ही डुप्लीकेट करेगी। और मान के चलिए अगर 10 लोगों की भी टीम है और वो आपको डुप्लीकेट कर रही है, तो आप सोचिए एक प्लान आपने दिखाया, बाकी 9 प्लान आपके जो डाउनलाइन है, आपकी जो टीम है वो दिखा रही है। तो काम एक ही टाइम में हो रहा है, 1 घंटे के अंदर आप खुद प्लान दिखा रहे हैं, आपके साथ 9 लोग और प्लान दिखा रहे हैं, तो उसी 1 घंटे में 10 प्लान दिखाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपका बिजनेस है वो कितना बड़ा होने वाला है यहाँ से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ मैं बात करूंगी कि डेमो किट सबसे जरूरी चीज है। जितने भी लीडर्स हैं, अभी मैं कहूँ 32 लीडर अभी मेरे साथ मुझे मिला के 31 लीडर है जिन्होंने अभी तक डेमो किट नहीं बनाई है। ऑलमोस्ट तो सबके पास सब लगभग पुराने लीडर हैं, कुछ नए लीडर हैं, कुछ सिलेक्टेड नए लीडर्स हैं, उनके पास हो सकता है उन्होंने बना ली होगी, लगभग 1 महीना के आसपास हो चुका होगा। और जो बिल्कुल फ्रेश है वो ये ध्यान रखें डेमो किट अपनी जरूर बना के रखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है डेमो किट किस तरह से बनानी है, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि डेमो किट में आखिर चीजें होती क्या क्या है, डेमो किट हमारा किस टाइप का होना चाहिए, छोटा डेमो किट बनाना है, बड़ा डेमो किट बनाना है। मैं कहूँ आप कम से कम 2 डेमो किट तो एक बना के ही रखिए कि एक थोड़ा छोटा बना लीजिए, एक थोड़ा बड़ा बना लीजिए। तो बड़े डेमो किट में क्या होता है, डेमो किट के अंदर जो डेमो दिखाने वो प्रोडक्ट तो होते ही होते हैं, उसके अलावा जो हमें सेल करने हैं वो प्रोडक्ट भी हमारे उसके अंदर आ जाते हैं। और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम लेके नहीं चल पाते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिक 2-3 जिसका हम डेमो दिखा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हम छोटी डेमो किट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। एक अच्छा सा पर्स, थोड़ा बड़ा, क्योंकि मार्केट में आते हैं लेडीज के लिए बहुत सुंदर सुंदर पर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े पर्स आते हैं, तो उनको भी आप एज ए डेमो किट यूज कर सकते हैं।
तो डेमो किट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी हमें डेमो के लिए बोला जाता है तो तुरंत उसके अंदर सारे वो प्रोडक्ट होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डेमो दिखाने हम जा रहे हैं और हमारे पास सोफवॉश ही नहीं है, डेमो दिखाने हम जा रहे हैं हमारे पास कोई व्यक्ति है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, कम से कम अड़ोस पड़ोस में 5 से 7 लोगों को तो वो इनवाइट कर सकता है अपने घर पे कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, तो आप लोग आइए, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारे जो सीनियर है वो यहाँ आएंगे इस मीटिंग में और आपको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मैं भी नया हूँ तो मुझे भी इतना पता नहीं है। मैं भी समझूंगा और आप भी मेरे साथ बैठ के देखिए कि हमारा जो बिजनेस कैसा है। तो इस तरह से एक व्यक्ति नया आता है आपके साथ तो वो एक होम मीटिंग करवाता है। अब सपोज कीजिए उस मीटिंग के अंदर 6 से 7 लोग आ गए, तो उन 7 लोग में से हो सकता है सातों लोगों को वो चीज समझ में आ जाए कि बिजनेस कैसा है। हो सकता है 3 या 4, मैं कहूँ 3 या 4 लोगों को तो बिजनेस पक्का पक्का समझ में आएगा ही आएगा। तो उसी में से हमारी दूसरी मीटिंग फिक्स हो जाती है। तो जब भी मीटिंग क्लोज करते हैं, वहां क्लोजिंग होती है, तो उस टाइम आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग हम किसके घर पे रखें। तो आपको 1 या 2 हाथ वहां से पक्के मिल जाएंगे कि जो होम मीटिंग है बहुत इजी है, डुप्लीकेबल है, कि डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगता। 5 7 10 लोगों को बिठाना है और उनको प्लान दिखाना है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तो सबको लगेगा कि बहुत इजी है, ये चीज तो हम भी कर सकते हैं। तो आगे से आगे जो हमारी होम मीटिंग्स है वो इस तरह से हमारी होम मीटिंग बुक होती रहेगी और हमारी जो लिस्ट है वो कभी कम नहीं पड़ेगी, आपकी लिस्ट कभी कम नहीं पड़ेगी और आपके जो डाउनलाइन है उनको भी इस तरह से होम मीटिंग में से आगे एक मीटिंग सेट करना आप सिखा दीजिए, तो उनकी भी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और आपके पास ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है। आगे से आगे होम मीटिंग करते चलिए और अपने बिजनेस को बिल्ड करते चलिए। आगे बात करते हैं कोच और मेंटोर। तो लीडर्स इस बिजनेस के अंदर हम आए हैं ना, तो मैं मान के चलो 3 महीने में खुद को इतना डेवलप कर लीजिए कि आप एक कोच और मेंटोर की भूमिका यहाँ निभा सकें, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस डुप्लीकेशन का है और हमें सिखाना है हमारी टीम को। अगर हम हमारी टीम को नहीं सिखा पाएंगे तो हम ना तो खुद आगे बढ़ पाएंगे और ना ही हमारी टीम यहाँ से आगे बढ़ पाएगी। आगे बात करें पावर ड्रेसिंग। जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप मीटिंग में, चाहे 1 to 1 में करें चाहे होम मीटिंग करें, तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है इतना पावरफुल होना चाहिए, वेल ड्रेस होने चाहिए, आप एकदम वेल सेटल्ड जेंट्स हैं तो टाई बेल्ट लगा के अच्छे से प्रॉपर आपकी जो ड्रेस है उसको मेंटेन करके आयरन वगैरह करी हुई होनी चाहिए। और लेडीज है तो साड़ी सूट जो भी ड्रेस आपको लगता है अच्छे से वॉश की होनी चाहिए, प्रॉपर आयरन किया होना चाहिए और अच्छे एक मतलब आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ कोई इतने बड़े मोदी के प्लेटफॉर्म से कोई व्यक्ति आया है और वो हमें सिखा रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ का आ जाता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपका लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा। तो ड्रेसिंग सेंस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए कहीं भी हम जाएं। ऐसे नहीं है कि कैसे भी उठ के जैसे घर में थे वैसे ही उठ के आप चले गए, ऐसा लीडर्स हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं हम उनको देखते हैं वो हमेशा वो हमेशा एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ हमें यहाँ दिखते हैं। हम टीचेबल एंड कोचेबल, हमेशा टीचेबल रहिए। ये कभी मत सोचिए कि हमें बिजनेस में बहुत टाइम हो गया तो हमें बहुत सारी चीजें आने लग गई है, क्योंकि हमारे बड़े लीडर्स को देखते हैं कि वो भी हमेशा टीचेबल रहते हैं, हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए वो तैयार रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंक्चुअल। जो भी आपको टाइम दिया जाता है मीटिंग का, ट्रेनिंग का, सेमिनार का, उसमें हमेशा पंक्चुअल रहिए, क्योंकि आप जब टाइम पे आएंगे तो ही आपकी टीम टाइम पे आएगी। अगर आप ही टाइम पे नहीं है तो मान के चलिए आपकी टीम कभी भी वहां नहीं पहुंचेगी। अगर कोई मीटिंग का टाइम 10 बजे है तो आपको 10 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। नेगेटिविटी किसी तरह से आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से आप नेगेटिव बात नहीं करें, ना ही आपका चाहे अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, कोई भी है, तो किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। अगर आप नेगेटिव बात करेंगे तो वही चीज आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट होगी और जब भी 4 लोग बैठेंगे आपकी टीम के तो यही बोलेंगे कि नहीं अपलाइन के पास क्या बैठे, अपलाइन तो हमेशा नेगेटिव ही बात करता है बिजनेस के लिए। तो इस तरह का
हमें रोल मॉडल नहीं बनना है, ये चीज ध्यान रखिए। जब भी आपकी टीम आपके पास आके बैठे, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, उनको लगे कि हाँ किसी व्यक्ति के पास अपने बैठे हैं, और वहां से जब वो उठ के जाए तो वो खुद एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी होना चाहिए। और लास्ट बात होते हैं फॉलो द सिस्टम। ये चीज शुरू से लेके लास्ट तक बताई जाती है। अगर इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाना है हमें, तो हमें जो सिस्टम बनाया गया है कंपनी का, उसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए। अगर हम सिस्टम से कहीं भी 1 मिनट के लिए मैं कहूँ अगर बाहर जाते हैं और अपना दिमाग लगा के कुछ अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो चीजें अच्छी भी साबित हो सकती है। हो सकता है कि हम अच्छे की तरफ चले जाएं, लेकिन आप सोच के देखिए अगर 1% वो गलत हो गई तो आप यहाँ लॉस में जा सकते हो। आपको कुछ सिस्टम से हटके आपको कुछ लगता है कि हम करना चाहें, तो आप अपने ग्रेट अपलाइन से जरूर पूछिए इसके बारे में। तो जो टाइम टेस्टेड सिस्टम है 27 साल से जो चल रहा है, जैसे बार बार परिवर्तन की ट्रेनिंग होती है, बार बार रफ्तार की ट्रेनिंग होती है, तो वही चीजें, वही ट्रेनिंग लगभग लगभग क्यों घूम रही है, ये वही चीजें सिस्टम में है। उन लोगों ने को देखा है कि इस चीज का फर्क क्या पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो न्यू ट्रेनिंग आप जब भी कोई लेके आते हो तो पूरा अपने अपलाइन से पूरा डिस्कस करिए कि सर मैं या मैम मैं ये न्यू ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या ये सही है, या फिर मैं मेरे इस बिजनेस के अंदर ये सिस्टम लाना चाहता हूँ, तो क्या ये सही है। ये चीज जरूर फॉलो करिए। और जो सिस्टम बनाया हुआ है, अगर आगे जाना है तो उस सिस्टम को फॉलो करते चलेंगे, तब हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे थे 10 स्टेप, जिससे हम एक बहुत अच्छे रोल मॉडल साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो ये 10 क्वालिटी एक रोल मॉडल के अंदर होनी चाहिए। अगर इनमें से आपके अंदर जितनी है आप टिक कर लीजिए कि ये चीज तो मैं प्रॉपर करता हूँ, और जो नहीं है उसको आप अपने अंदर डेवलप कीजिए।